ना ना कुछ मत लाओ, सही आवाज जा रही है सबके पास। सभी बनते पूज्य नमन करता हूँ। और साथियों, 2-3 बातें मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। बड़ा है, काफ़ी लंबा है मामला, लेकिन जरूरी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जैसा कि ये दावा किया जा रहा है तो ये शूद्र समाज जो रखा गया है बना के, कहीं दूसरे मुल्क में तो है ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ तो जातियाँ भी नहीं, ये सब बीमारी यही है। तो बताते हैं कि 5000 साल से है गुलामी। हमारे लोग भी कहते हैं 5000। जब इतिहास को हमने खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि 12वीं सदी तक बौद्धों का शासन था। 12वीं सदी तक, और 12वीं सदी में हमारी 100 यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि सारा जोर शिक्षा के ऊपर है भाई। बाबा साहब को उठा लो तो शिक्षा, बुद्ध को उठा लो तो शिक्षा। ये बहुत बड़ा हथियार है जी। शिक्षा नहीं है तो फिर हम तो मूर्ख है, किसी काम के नहीं है। तो अब बताइए, 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, अभी बाड़मेर में एक यूनिवर्सिटी खुदाई में मिली है जी, मिली है। उड़ीसा में बहुत कुछ अभी मिला है, अभी और बाकी है। तो ये सब चीजें हमारी 12वीं सदी तक थी। अब कितने साल हुए गुलामी को बताइए जरा? 1000 भी नहीं हुआ। कैसे हो गया? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। 1000 700-800 साल हुए। 850 साल से हमारी व्यवस्था किसी ने हमसे छीन ली और उस पर कब्जा कर लिया। कुल मिला के यही तो है बात जी। हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम था, घर बड़ा अच्छा चल रहा था, हमारा परिवार ये पूरा था, जिसमें न कोई जाति थी, न कोई संप्रदाय था, न कोई छुआछात थी, न कोई किसी को ऊंचा समझता था, नीचा समझता था, बराबर। अब ये आए कहां से? मजे की बात, इतिहास बता रहा है कि जो भी इधर आता था, हूण आए, शक आए, कौन कौन से लोग आए, वो सब यहाँ बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि यहीं पर बस के रह गए, बहुत भिक्षु बन गए सारे, जो भी आता। अब मैं तो ताजुब मानता हूँ भैया, इतना मैं पढ़ा हूँ, बड़े बड़े। अभी बात कर रहा था मैं, प्रभु ईसा मसीह जो के प्रेम के संवाहक हैं। ईसाई धर्म प्रेम को बढ़ावा देता है जी। बौद्ध धर्म जो है करुणा को बढ़ावा देता है। प्रेम से भी ऊपर की डिग्री है, प्रेम छोटी डिग्री है, करुणा उससे भी ऊपर की डिग्री है। मोहम्मद साहब के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। बोलो, अब ये सब बाद में, बुद्ध के बाद ही हुए, इसलिए नेचुरल है, प्रभाव पड़ेगा। मजे की बात है, किसी दूसरे गांव में पता लग जाए कोई बढ़िया शिक्षा देने वाला, तो लोग तो जाएंगे वहां। आप भी देखते हो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, कोशिश करता है हर आदमी। यहाँ बहुत सारे लोग आए और बौद्धिस्ट बन के चले गए। 100-150 तो यात्री आए, 15-15 साल रहे यहाँ, तक्षशिला से लेके नालंदा विश्वविद्यालय तक पढ़ाई करी है उन्होंने, और फिर उन्होंने अपनी भाषा में जाके वहां लिखा है। वो किताबें अब निकल के आ रही हैं कि कौन सी भी सदी में हम आए थे, और हमें हिंदू शब्द नाम का कोई मतलब बीमारी नहीं मिली। बिल्कुल। जब 15वीं सदी तक हिंदू है ही नहीं, तो ये हिंदू कहां से आ गया? हिंदू शब्द कहां से आया? दयानंद सरस्वती अपनी किताब में लिखते हैं। दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज के वही है ना, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, संस्थापक है आर्य समाज। वो लिखता है कि ये हिंदू शब्द काला काफिर गवाह, ये हिब्रू भाषा का शब्द है। भाषा चलेगी ना जी जी। तो उस भाषा में इसका डिक्शनरी बनी हुई है, उसमें इसका अर्थ है। आजकल तो गूगल है, निकालो फटाफट निकल आएगा। तो उसका अर्थ है चोर, लुटेरा, लफंगा, और जिसकी बदनीयती है, इस तरह का उसका व्याख्या है। तो मुसलमानों ने आके इनको चोर बोला और इन्होंने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब मजे की बात यहाँ से शुरू होती है। अब ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही मुस्लिम आए तो इन्होंने क्या किया,
अकबर की शान में अकबरनामा लिखा, तो सब इनके शास्त्रों में जो गीता प्रेस गोरखपुर है। आज मैं भूल गया, मैं लाना चाह रहा था, आपको क्लियर कट करके दिखाता। वाल्मीकि रामायण में प्रथम सर्ग में ही लिखा है कि बुद्ध जो है चोर है। अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है गाली देने की बुद्ध को यार? वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं मैं। उनको चोर बोला गया है और उनको दंड देना चाहिए राजा जो बुद्ध के अनुयायी है। यानी कि मारने काटने की बात शुरू हो गई है। इसका अर्थ दूसरा ये निकलता है कि ये सारे शास्त्र जो है बुद्ध के बाद लिखे गए। स्पष्ट हो गया ना जब तुम गाली दे रहे हो तो। और वहां पर जो है वो अकबरनामा लिखा गया, उसमें अकबरनामा में अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया गया है। स्टडी करिए ना कि पिछले जन्म में ये ब्राह्मण था, हमारा भाई था, और इस जन्म में अकबर के रूप में नाम ही बदला है, अकबर के रूप में जन्म दे दिया, इसलिए आप हमारे भाई हो गए। तो 9 रत्नों में से 7 रत्न हिंदू रखी गई। रत्न बोलते हैं वहां जो कि ऐसी सभा लगती है उसमें वो सलाह देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि सारी सेना जो है उन रत्नों के अधीन हो गई। अकबर अनपढ़ था, वो तो अपने अय्यासी में उसको डुबो दिया।